You're listening to the podcast that you clicked on. That is the Bharatiya Janata Podcast. जय श्री राम जय जय श्री राम, सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। गया ऊपर रे अयोध्या में आया कबूतर सॉरी रॉन्ग चॉइस ऑफ सॉन्ग। Folks, welcome to the latest episode of Bhajpod. We are recording spiritual episode of Bhajpod. We are recording this 2 days after the राम राज्य 2.0 of the temple नहीं of अभी 2.0 नहीं है ना. दिस इज जस्ट लाइक मतलब ऐसे बीटा अपडेट आया ना, तो मंदिर बनेगा तब 2.0 होगा. हाँ, ये मतलब ये क्यों किया? लॉन्च पार्टी थी बेसिकली. आई थिंक मोदी जी नहीं, नॉट लॉन्च पार्टी, सेल्स किक ऑफ टाइप का था. मतलब कि अब ये सब आगे जाके होगा. नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो और रंगारंग कार्यक्रम हो सकता था अगर एक साल बात करते या ऐसा कुछ. हाँ, आई थिंक यार यू आर राइट. मोदी जी वाज बोर्ड. मतलब अब यार गेम खिला लिए, सब करा लिया, क्या करें, इतना कुछ हुआ है. पैंडेमिक के बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए. योगी जी दे नहीं पाते एंटरटेनमेंट. हाँ, योगी जी थोड़े लैकलस्टर हैं यार. वो ना सीधे या तो एकदम विलेनस टाइप हो जाते हैं. योगी जी मोगेम्बो बेसिकली. हाँ मतलब वो थोड़े वो फकीर ही नहीं है. योगी जी आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट इज मगरमच्छ के सामने फेंक दो. अंदाजा पर अपना का वो भरत मिलाप वाला सीन याद है तुम लोग को? राम और भरत, वो टोपियां याद है, वो जो गोल्डन वाली टोपियां. मोदी जी वही टोपी पहनते थे. वो वैसे पहने थे. हाँ. ये सुना तुम लोगों ने? समवन सेड दैट मोदी जी जो फेस मास्क पहन के वो टोपी पहन के चल रहे थे ना, एक फोटो है उनका. समवन हैज सेड दैट ये हनुमान जी की तरह लग रहे हैं. द प्रॉब्लम इज कि मोदी जी हनुमान है या राम है क्या? भाई अपैरेंटली वो दशरथ है, जिस तरह से जो मीम्स थे और वो सब दिख रहे थे. भक्त यार, भक्तों ने बोला है ये. भक्तों को मोदी जी में सब दिख गया, सब पूरा रामायण दिख गया. भाई तुझ में रब दिखता है. भक्तों को मोदी जी में राम दिखने चाहिए, अमित शाह में लक्ष्मण दिखने चाहिए, हनुमान दिखना चाहिए, राहुल गांधी में रावण दिखना चाहिए. लकी नहीं, रावण तो उसमें दिख गया ना, ओवैसी में. हाँ, तो राहुल गांधी क्या है फिर? मेघनाथ, नॉट न्यूजीलैंड वाला नहीं. और वो विभीषण भी था ना एक. विभीषण कौन है? ये अपने हुकुम सिंधिया. टाइगर जिंदा. हाँ, वो अच्छा, वो विभीषण क्योंकि उसने राम को ज्वाइन कर लिया था. सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था. मेरे दिमाग में उन लोग रावण था. हाउ डेयर आई मैं उद्धव ठाकरे को विभीषण समझ गया था. समझ रहे हो ना? तो तुमने राम को उल्टा समझ लिया ना. असली दिमाग खराब. मैं नहाऊंगा इसके बाद एपिसोड करके. काला वाला वर्जन तुमने लगता है दिल पे ले लिया था बेसिकली. वो तो अच्छा, सीता का तो इसमें भी कोई रोल नहीं है फिर. नहीं, सीता को उन लोगों ने, आई हैव अ प्रॉब्लम, सीता को लेकिन स्मृति ईरानी बना दिया उन लोगों ने. हाउ? दैट इज वियर्ड. दैट इज वेरी वियर्ड, राइट? स्पेकुलेट नहीं करते, बट देखो सीता, मतलब देखो सीता हो या बॉलीवुड की हीरोइन हो, किसी को भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है? आई मीन कोई मिल गया में प्रीति जिंटा थी, पार्ट 2 में प्रीति जिंटा थी, पार्ट 3 में उसको फर्स्ट सीन उसको मारा दिखा दिया. और क्योंकि नहीं, वो तो जनरेशन आगे बढ़ गई ना. वो तो जनरेशन तो आगे, मतलब ऐसी भी अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रही, बट ऐसी भी मूवीज याद है मुझे जिसके पार्ट 2 में हीरोइन कोई और रैंडम है. पार्ट 1 का पूरा प्यार ही भूल गए उसका. सीरियसली, इज इट जस्ट लाइक की स्टोरी अलग है? जैसे सिंघम एक्चुअली. हाँ, लेकिन सिंघम में तो अब यार आई डोंट नो, लेकिन उसमें क्या स्टोरी
वैसे एक और सवाल, सिंघम का नाम सिंघम क्यों है? जैसे सिंघम तमिल से रिमेक किया है, तमिल में सिंघम क्या तमिल में सिंघम होने का कोई मीनिंग है? तमिल में शेर को सिंघम बोलते हैं, लेकिन सिंघम क्यों नाम होगा किसी का महाराष्ट्र में? नहीं, उसका नाम तो बाजीराव है ना। तो सिंघम क्यों है? मतलब नाम तो तुम दे सकते हो ना भाई। हो सकता है अभिनंदन सेकरी टाइप का होना, मतलब उसके डैड हो सकता है कि सिंघम हो और मॉम मात्रे हो, बट सिंघम का जो टाइटल ट्रैक है ना, मेरे को अभी तक उसके लिरिक्स नहीं पता है, मुझे बस टेम्पो पता उसका। तो मैं ऐसे कुछ भी सज्जनता में निश्चित सिंघम मन भावन पल पावन सिंघम, इस टाइप का कुछ भी पता नहीं क्या लिरिक्स है उसका। भाई ये क्या मतलब ऐसे इतने जेन्युइनली पूछ रहा है जैसे कि मतलब पता ही होगा हमें सिंघम के लिरिक्स। आई हैव अ एनेक्डोट अबाउट दिस सॉन्ग। तो दिस इज लाइक माय वेरी फर्स्ट प्रॉपर मतलब ऐसे ट्रिप इन द यूएस, क्योंकि सिंघम आ चुकी थी राइट 2009-10 में समथिंग। तो दिस वाज लाइक मी एंड माय फ्रेंड, मतलब 2-3 हम लोग थे, एंड पहली बार लाइक इंटर्नशिप के थोड़े पैसे आ गए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कैलिफोर्निया में रोड ट्रिप करेंगे टाइप का ऐसा किया। वी रेंटेड अ कन्वर्टेबल मस्टैंग, ठीक है। उसको पार्किंग लॉट से निकाला, ऑक्स केबल लगाया, द वेरी फर्स्ट सॉन्ग हाईवे पे चल रही सिंघम। वो सब तो ठीक है, अयोध्या पे आओगे कि नहीं? ओह सॉरी तो माफ करना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता। मतलब कन्वीनियंट भी है कि राम जी जो है वो अयोध्या में पैदा हुए। सोच लो कि अगर इस्लामाबाद में पैदा हुए तो क्या होता कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सब कुछ। अरे अब तो उन्होंने वो इंडोनेशिया और थाईलैंड जहाँ पे अयोध्या नाम की जगह है क्या? हाँ, इंडोनेशिया में भी है शायद, अयोध्या नाम है उस जगह का। तो शायद वहाँ का प्लॉट भी यूनिवर्सल स्टूडियोज की तरह शायद एक हाथ खुल जाएगा। फ्रेंचाइजी नेपाल में भी है सुना है। राम राज्य इंडोनेशिया, राम राज्य नेपाल कैंपस, इंडोनेशिया कैंपस। I don't see the joke here. हेडक्वार्टर्स होंगे अयोध्या में। अयोध्या जो यूपी वाला अयोध्या वो लॉर्ड्स है, समझ रहे हो? वो मक्का है। I'm sorry. Oh no. Sorry. क्या है कि कभी-कभी इधर-उधर निकल जाता हूँ। बट ऑन दैट टॉपिक, काबा भी तो आखिर शिव जी का ही है। तो वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में। शिव जी का तो भाई शिव जी स्वयंभू हैं, तो सब कुछ उनका ही है। स्वयंभू इज व्हाट? लाइक खुद को खुद ही बनाते हैं। मतलब स्वयंभू मींस हु क्रिएटेड इट हिमसेल्फ आउट ऑफ नथिंग। हाँ, मेरे को ये सब भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यार। बट तुम्हारा लगता है ग्रास्प कम है बेटा। महाभारत का पूरा टाइटल ट्रैक बीआर चोपड़ा का आता है, वाक्य सुना दूंगा। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, साथ की मैं इससे हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। वो किस में आता था फिर? मैं समय हूँ, वो इसी में आता था भाई, महाभारत गाने के बाद आता था। हाँ ओके, राइट। ही इज द अमीन सानी ऑफ महाभारत बेसिकली, नरेटर। में जब गिल्ली डंडा का टूर्नामेंट चल रहा था, उसी वक्त कुरुक्षेत्र में एनआईटी था। सॉरी जी, याद नहीं आ रहा। ऑन द सेम बकर काफी होगी। बट कई लोग ऐसा कह रहे हैं, कई जो यू नो एंटी इंडियन लोग हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज लाइक द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो नो, दिस इज नॉट द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। कब की मर चुकी हो मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई। लंबू आटा ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की टीली को लंबा कर दिया। तो नहीं निशान, तुम कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था दिस वाज द सेलिब्रेशन ऑफ द डेथ ऑफ, मतलब दिस वाज लाइक द बरसी, नहीं श्राद्ध, नहीं मतलब या बट दे सेलिब्रेटेड लाइक अ बर्थडे। तो इसमें सवाल जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि मोदी जी को, मतलब अगर मोदी जी 1 साल बात करते तो और ज्यादा रंगारंग कार्यक्रम हो सकता था। मामा आ सकते थे, हाँ बहुत लोग आ सकते थे, अंकल आ सकते थे, अमित, मतलब दोनों अमित अंकल। और मोदी जी के पापा भी आ सकते थे, अंबानी अंकल। पापा कौन है? मोदी जी स्वयं कौन है? बॉस, मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस कौन है? कौन है मेरा बॉस? अंबानी।
ओ मुकेश भाई बोल रहे थे क्या? हाँ और क्या। ओ हाँ, तो सूत्रधार जो है उनको नहीं बुलाया, लेकिन सूत्रधार कौन पकड़ा हुआ है? इस पूरे इसका इवेंट सूत्रधार अडवाणी? को एजिज्म हो गया उनके साथ। भाई अडवाणी तो वो निशांत ने बोला था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, गोगो जैसा हो गया, हाथ को आया मुंह ना लगा। बट डू यू बिलीव दिस थियरी कि जो मोटा भाई हैं, मोटा भाई को कोरोना एक्चुअली हुआ नहीं है, बट इज अफ्रेड कि हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से नकली कोरोना कर लिया। और भाई मेरा तो एक दूसरा थ्योरी है, रिलेटेड बट थोड़ा सा अलग है, बोलूं क्या? वही ना कि अभी क्योर हो जाएगा इसकी वजह से। नहीं वो तो है, बट नहीं मुझे ऐसा लगता है कि if you think about it, over the last few years, Amit Shah has become bigger than, in not size wise, like stature wise, like bigger भक्तों than की नजरों में भी। लोगों की नजरों में, yes. और मोदी जी को तो पता ही है कि इस जंगल में सिर्फ एक ही शेर है, मोदी जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने फोन किया अमित को कि देखो अमित, ये जो 5 अगस्त को हो रहा है, देखो अमित, तुम अगर घर में रह सको तो अच्छा होगा। अब But that's the मतलब okay, go on with your theory. No. So my theory is that Modi ji basically made sure that he seems to be the only like guy everywhere during this event, and that is why. And there was no like good way to kind of make Amit Shah not come. So. यार I don't get it why, because सीधे होना ही का क्यों, मतलब if that was the case तो ये बोल देते ना कि कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ हैं, मतलब सीधे पॉजिटिव ही बोल दिया। अरे एक तीर से 2 शिकार होते हैं ना, फिर पॉजिटिव है, मान लो कि मैं तो ये कहता हूँ अमित शाह को कोरोना नहीं है, ठीक है, और अमित शाह 2 हफ्ते ठीक हो जाएगा, तो अमित शाह बोलेगा देखो मुझे मैं ठीक हो गया, मतलब कोरोना इज नॉट दैट बिग अ डील। हाँ ये that is what I was saying कि मतलब this is more plausible than, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि भाई I somehow have that impression कि the real मतलब the guy who does the dirty work is मोटा भाई, तो मतलब धमकी इधर से मिल सकती है, बट गो ऑन। हाँ मतलब धमकी इधर से मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी एज कंपेयर्ड टू उधर से। You see what I'm saying? You're giving way too much credit to Thank you जयेश। नरू। हाँ नरू। ओ ये कहीं वो तो नहीं है मकबूल जैसा? ओ माय गॉड, नाउ आई गेट इट। नहीं पर मुझे थोड़ा सा बुरा अडवाणी जी के लिए लगा। अडवाणी जी ने इतना रायता फैलाया इतने साल, इतनी बकेती, मतलब दैट्स द बेसिकली मतलब ये वही हो गया ना कि रिज्यूम में फिर स्पेशलिटी तुम्हारी लिखी है कुछ और मतलब किसी और को दे दिया, मतलब स्पेशलिटी तुम्हारी, एक्सपीरियंस तुम्हारा, यू वर लिटरली लाइक एट वन पॉइंट यू वर द सीईओ ऑफ दैट कंपनी एंड दिस टाइम दे जस्ट मतलब भाई ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, टीम गांगुली बनाता है, वर्ल्ड कप धोनी जीत जाता है मेरे भाई, ऐसे ही होता है। और तुम लोगों को अडवाणी के लिए खराब लग रहा है, मुझे तो राम जी के लिए खराब लग रहा है। मतलब राम जी के लिए भी खराब लग रहा है, मतलब hasn't he been overshadowed? I mean, dude, the whole thing is so basically not skirting around the thing. This is all about Modi ji, right? That's why Amit Shah, like my theory, कि Amit Shah को नहीं आने दिया because he wants to be like there should be Ram, there should be Modi, and people should see Ram and Modi, और कोई नहीं दिखना चाहिए। Order उल्टा, there should be Modi and then there should be Ram. He has a very good sense of occasion. राम और मोदी कौन? राम, हैरी पॉटर, ज़ूस, कुछ भी बोल लो, समझ लो, बट मोदी नोज कि भाई पब्लिक का ऐसे काट सकते हैं। अभी अब ऐसा हो गया मेरे भाई, जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कह रहा था कि आज की डेट में मोदी बेसिकली हैज द सेम इन्फ्लुएंस दैट गांधी हैड in the 1930s. Exactly. It's just that हाँ it's like see again मतलब गांधी जी ने गांधी का जो ऑब्जेक्टिव था that was very different, but it's kind of like the whole basically the मतलब hypnotize जो कर रखा था गांधी ने, that's the same. आसाराम बापू प्रीमियम। अबे गिरा देता है तू, आसाराम बापू बोलता है मोदी जी को। एक्चुअली दाढ़ी वैसी हो रही है, बट स्टिल I mean,
आई जस्ट फील लाइक, देखो एक चीज तो तुमको क्रेडिट देना पड़ेगा, राइट? इतने सालों से बीजेपी बोलती है हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बीजेपी ने किया, और आज भी मैं यही बोलता हूँ। और अपना बहुत लंबा निशांत, तू कल बिजी था, मेरा और आदित्य का बहुत लंबा चौड़ा चैट चला अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाउ टू, आई डोंट नो इफ यू रेड इट और नॉट, बट हाउ टू काइंड ऑफ take on BJP if you are like the opposition in India. Okay. And basically, what is true is that BJP at this point, to me at least, seems the only political party in India that, however heinous, however much we hate that, they stand for something. You know what they stand for, and you if you're voting for them, you know what you're voting for, right? Yeah. And a large section of that population doesn't care about their economic ruin as long as you get them these things. और मंदिर भी क्या, मतलब तुम लोग अगर देखो सोशल मीडिया पे, और basically they made that occasion about Bernal, like really, like they were, this was not celebrating कि मतलब इतने साल बाद, this was creation को celebrate नहीं कर रहे थे, मतलब something apparently which was wrong like 500 years ago was corrected. And all they could think about was कि मतलब we own the liberals today. So मतलब it's a kind of a sad life they have, but then they deserve it. But here's the thing that, I mean, there are many complicated questions that come out of this whole situation, and we don't claim to like have answers for them, but here's the thing. They are delivering on what they are promising to their constituents, and this is a fuel that will continue burning forever, right? Because the villain is fictional in their heads, right? It's an imaginary villain. So the thing of avenging something, quote unquote, is never going to end, right? Because that fictional villain will keep extending to another situation and another situation. So that's the evil genius of this whole plot. कि the fact that तुम्हारे लिए अगर ये बहुत important दिन है and it's like all about the act of devotion to Lord Ram or whatever, जो भी है, fictional है नहीं है, वो तो हम लोगों का perspective है. अगर तुम्हारे दिमाग में है, तो why do you feel the need to just go and rub it onto someone else's faces? So Bernal, तो तुम्हारा इतना ही point है क्या कि मतलब सामने वाले को जाके तुमको, yeah, exactly. It was never about Ram. It was never about Ram. It was just कि इनको दिखाते हैं. That's it. अब वो मतलब वही as Raj said, मतलब वो राम भी हो सकता था, वो हैरी पॉटर भी हो सकता था, कुछ भी. नहीं, but the entire point is कि ये इसके साथ खत्म इसलिए भी नहीं होगा कि fictional devil के लिए तो तुम you can continue creating imaginary devils, right? So that's their evil genius. Yeah. And there is no end to it. It is limitless, as opposed to tangible problems जिसका ओके आज ये प्रॉब्लम है, सॉल्व हो गया, देन व्हाट एल्स डू यू वोट फॉर? आम आदमी पार्टी के इसमें आई थिंक महराज मेंशन्ड दिस वंस ऑन न्यूज़ लॉन्ड्री, राइट, वेयर say your promises are not extending beyond tangibles, like रास्ता बनाया, सड़क ठीक कर दिया, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, खत्म. ये खत्म होने के बाद जो void बनता है, the BJP is able to fill in because their idea of an enemy is limitless. They'll continue creating one and another one. Muslims नहीं तो कल they'll go after churches. Then you never know कि गोवा में they'll go after churches. You have no idea what they can do. Basically. Yeah. So here's the thing, and this has been like, there have been multiple studies and multiple like across the globe, and it is fairly clearly understood that most people, if not all people, vote based on emotional appeal rather than policy positions. This whole idea of this whole एक पूरा प्ले जैसा है जहाँ पे हम पॉलिसीज की बात करते हैं और बोलते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते, वो नहीं करते. पब्लिक परसेप्शन और इमोशन पे वोट देती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर परसेप्शन और इमोशन पे वोट देते हैं और बीजेपी इज द पार्टी ऑफ हिंदूज, इज द पार्टी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो फिर कोई किसी और को वोट क्यों देगा, राइट? और या कोई तो मतलब कोई हिंदू मेजोरिटेरियन या हिंदू जो है वो क्यों किसी और को वोट देगा, राइट? The example that I have is US maybe it's similar, where Republicans are the party of the Christian, the Catholic, the evangelist, and yet he will hurt the Bible, he will hurt God. Yeah, exactly. And
एंड द थिंग इज, तो फिर यूएस में फिर भी तुम देखोगे कि देयर इज दिस लाइक यू कैन से 49 और फिर वो 2% स्विंग वोटर जो था वो डिसाइड करता है कि कौन इलेक्शन ले रहा है, राइट? Yeah, लेकिन it's, I mean, overall, no, but the thing is कि US में there are still more Democrats than Yeah, and Republicans. also US में there are more saner Republicans than saner BJP voters. Yeah, so here's the thing. So what happened? Why And no, a my lot thing more is, prominent people here are willing to मतलब they are willing to cross party lines because of something which is wrong with them. Like, you know, वो जैसे वो जो morning Joe वाला जो journalist है, he came on Scarborough. Bill Maher, हाँ Scarborough, he came on Bill Maher's show जब ट्रम्प जीता था, and he said I'm leaving the party now. so, तो ऐसा कोई नहीं करता है, मतलब it's not possible. क्यों I नहीं don't- करता? या कोई क्यों करता है यूएस में? मेरा यही नेक्स्ट पॉइंट यही था कि क्यों यूएस में कोई कोस्ट में जो वाइट, भूल जाओ अफ्रीकन अमेरिकन को, भूल जाओ माइनॉरिटीज को, लेट्स टॉक अबाउट वाइट पीपल who vote Democrat in US. Why do they do it? They do it because they somehow realize, just like I'd say we realize, that historically, although this current status quo has benefited us, it is not, the status quo does not side with the idea of justice. This is not justice. And at some levels, I'll even say that they feel guilty about, they understand their privilege and they feel guilty about that privilege, and they want to correct it. That is why they vote for Yeah. privilege, right? Now, this feeling is absent in India, and I'm talking about the upper caste Hindu. This feeling is absent. So my point, basically why I raise this question is, my point is that भूल जाओ इंडिया में इलेक्शन, इंडिया में अभी है सोशल प्रोजेक्ट. You, whoever it is, they have to forget about politics. They'll have to invest time and effort to create a social project that goes on for the next few decades, where they can like make these groups understand. And of course, you'll never reach out to the 100% population of upper caste Hindus. Yeah. What you will reach out to, even a critical mass of 20-25% of those people is enough to, especially India is lucky in that regard. और मैं और आदित्य कल उसी बार बात करते, देखो ultimately it's not like US that there are two parties, so you have to vote for either A or B. India में there are so many parties, so like the moment you reach a critical mass of 10-15%, you reach a position Yeah. of like big influence, right? Yeah. बट सवाल ये है कि कोई नहीं लगता मुझे, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं. कांग्रेस का रिएक्शन 2 मिनट अरे उसमें, कांग्रेस आप सबका, आई मीन ऑपोजिशन है कहाँ, लाइक दे आर सेम ही टीम में लग रही है मेरे को तो, the only मतलब वन पार्टी सिस्टम लग रहा है मुझे यहाँ. the only thing that kind of like Owaisi, and obviously Owaisi को बोलना बहुत easy है, right? Owaisi was the only guy who और ओवैसी के ओपिनियंस को डीलेजिटिमाइज करना भी बहुत इजी है. सो दैट सैडली दैट्स हाउ इट इज इंडिया में. this is a very, I often compare India's current state to US in the 1920s, where there were lynchings happening, and when Birth of a Nation type की racist movies White House में premiere की गई हैं and all that. So imagine we are at least 60 years behind them. 60 years इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब 60s और 70s में थोड़ा civil rights and थोड़ा बहुत दिमाग US में आ गया था. And this brings me to related. But this won't. I mean, वो 60 years पहले हो गया था, but it was, but just saying 60 years behind it, exactly. Or I somehow feel culture-wise, it was, मतलब US changes much quickly than, I mean, India तो भूल ही जाओ, मतलब anywhere in the world, because है यहाँ पे, मतलब enough people will realize the mistake and correct it, and they are not afraid to say कि भाई गलती हुई, yeah, something. This is also that thing, right? जो glorify करके जो इंडिया को दिखाया जाता है in Western documentaries, even stuff that BBC makes, for example. The land of timeless traditions mixed with
modernity. You'll find a mix of both. Nowhere else in the world will you find मॉडर्निटी that. तो कहीं नहीं दिखती मुझे, मतलब कि बस मॉल बना दिया तो मॉडर्निटी थोड़ी हो जाती है. हाँ, तो मतलब Indians are people who have learned to live with timeless traditions. तो वो जो timeless traditions वाला part है, वो that is what is making you completely rigid and मतलब almost glassy, right? You are not changing at all. So Yeah. there is no transition because of that. So great point. So and this is अब ये एपिसोड वैसे भी अपना गुस्सा वाली होने वाला था, राइट? सो इफ वी आर गोइंग टू लूज सम लिसनर्स, वी विल लूज सम लिसनर्स, बट आई थिंक the most fucked up part about the Indian society, and to be very pointed, the Hindu community is caste. We all agree on that. But the problem is that we somehow, I mean, the three of us, we are atheists. So it still matters. हमारा नाम तो वही है ना, नाम से तो Yeah. I mean, yeah. But the thing is, कि even there are people, liberal-minded people, Hindu who atheists. believe in the Hindu faith. Hindu atheists, Dhruv Rathis. They don't have the courage to basically face with the reality head on. And the reality is that अगर कोई तमिल है और अगर कोई बंगाली है और अगर कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है और वो तीनों तीनों हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं, तो उन तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर आज मैं बंगाल में बड़ा हुआ होता, निशांत एमपी का एमपी में ही बड़ा हुआ होता, और तू आदित्य तमिलनाडु में बड़ा हुआ होता, तो अपन तीनों कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, राइट? अपन तीनों के जो रिचुअल्स हैं, शादी है, जो भी होता है, वो सब अलग अलग तरीके से होते हैं. अपन तीनों के फूड भी अलग. तो द ओनली थिंग that is common between you, me, and like or any Hindu across the spectrum is caste. Right? Yeah. In the end, the only constant across the board is caste. Find me any other constant. And this is the point, that unless you deal with the fact that we are not talking about Hinduism, we are talking about caste. This religion is caste. And as long as we don't deal with this fact, there will be no benign form जो शशि थरूर कोशिश कर रहा है. I mean, he might win elections. I'm not saying he might win elections in short term. Yeah. But if you want to see a country that is moving towards a positive future, you have to deal with caste head on. क्योंकि जो बात आदित्य कह रहा है वो एग्जिस्ट करती रहेगी अल्टीमेटली एंड तक, और वो एक इनविजिबल सॉर्ट ऑफ अपार्थाइड क्रिएट कर दिया है जिसने अपनी सोसाइटी में, जहाँ पे बेसिकली बिना कुछ करे स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट हो गए हैं कि दे विल बेनिफिट पीपल लाइक यू एंड मी. और मैं एक्चुअली ये रिलेटेड है. जस्ट yesterday there was this video that went viral on Twitter. Spelling bee wala. नहीं, spelling वो. I mean that kid looks like he should be on spelling bee. No, I'm talking about that girl who's crying. So there is this boy also who's basically telling ki the caste system is basically about jobs. Varna doesn't mean caste; it means jobs and all that bullshit. So apparently, मतलब he's fine with जहाँ पैदा हो गए वही जॉब करो टाइप का. और इनको फिर नेपोटिज्म से भी प्रॉब्लम होती है. Anyway. So she's saying, I mean, it's a ridiculous video, and she's very young, and I think what the problem with social media is that now she'll get such, like, obviously she'll get. No, see, I have absolutely no sympathy for her. I don't have any sympathy for her, but no, और ये अभी overwoke लोग आके ये भी बोल सकते हैं कि don't bully her या she's crying and all those things. Absolute bullshit. First of all ना, ये जो social media पे से इतने intimately जो अपने वो share कर देते हैं ना, मैं तो उनको वैसे ही जज करता हूँ. And I am actually going to stick my neck out and say, when she's saying कि we get bullied if we are chanting mantra and all, no, you are getting bullied because of you. मतलब there you can find a lot of New York. Where? That is also something I want to ask. मतलब that's also a figment of your imagination, right? Where are you getting bullied? That's the whole India today is that, right? Who is victimizing? कौन खतरे में? हिंदू कहाँ खतरे में है? So, but my thing is, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा
No, but like that girl, I'm judging her too quickly, but उसको ऐसा है कि मतलब if I'm just imagining कि मेरे साथ मतलब if I would know a person like them, मैं definitely अपने 4 अलग दोस्तों के साथ उसका मजाक ही उड़ाऊंगा. नहीं वो she's basically भूल जा वो वीडियो उसका पूरा जो एक she's a that whole persona is very irritating. Yeah. But that's not the point. In general मुझे ऐसा लगता है कि अगर And she's saying if we only have one country तो चले जाओ ना. बट वो भी ये सब कुछ ही तो मिथ है ना. मतलब तुम खुद दूसरे कंट्री में बैठ के बोल रहे हो कि एक ही कंट्री है हमारे लिए. मतलब यू आर बेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ ऑल लिबरल डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड. यूएई तक का तुम लोगों ने फायदा उठाया है. And apparently there are videos going around उसके पुराने TikTok हैं जिसमें she is like celebrating Kashmir and मतलब जो कश्मीर में हुआ है and all that. यार I know people. न्यू दिल्ली चले जाओ. All the temples there, स्वामीनारायण से लेके जो भी है, मतलब pompous, just vulgar display of money. ठीक है, gold से पूरा facing बना. यूएस में टेंपल में गया है कभी? I have gone here. मतलब it is even more opulent than temples in India. There are gold masks also. Gold threaded masks. हाँ, और तुम बोल रहे हो and the same people जो ये मंदिर यहाँ बना रहे हैं यूएस में बैठ के, you are talking of being bullied. तुम अगर बुली हो रहे होते तो तुम्हारे यहाँ पे हर शहर में 2-3 बड़ा मंदिर नहीं होता तुम्हारे. तो like exactly. And the other thing is the idea is that you are not being bullied. The fact that someone is questioning your privilege and trying to take the society towards a more equitable state, that makes you feel like मेरा privilege चला जाएगा. तो तुमको लग रहा है कि वो bully हो रहा है. तुम्हारा privilege जा रहा है. But that doesn't mean कि तुम्हारा privilege कहीं actually में जा नहीं रहा है. दूसरे को अगर same level of privilege मिलना चाहिए तो तुमको लग रहा है कि, और यही लोग बाहर जाके बोलेंगे सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर के नेपोटिज्म का प्रॉब्लम हुआ था. अरे जो लोग बोल रहे हैं वो खुद वही उसी की मूवीज तो देखते हैं करण जौहर की. The entire point is कि nepotism is not just कि मेरे बेटे को या किसी के चाचा के थ्रू जॉब मिल गया. That is not that's a very narrow idea of definition of nepotism, right? The fact that I was born in a certain family and I have a certain kind of surname और मैं English ठीक से बोल सकता हूँ. Exactly. That enables me to get a job. Structurally वो nepotistic ही है. अरे मैं तो ये बोलता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है. जैसे मैंने जो तूने बोला इंग्लिश ठीक से बोल सकता हूँ ना, ये इंग्लिश ठीक से बोल सकता हूँ वाली बात भी क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, राइट. ये भी है कि कई लोग हैं जो ब्राह्मण फैमिलीज में पैदा हुए तो बहुत छोटे छोटे शहरों में पैदा हुए होते हैं एंड दे क्योंकि ये डिस्कशन होता रहता है. ये डिस्कशन ये भी कि अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट के बीच वाला भी डिस्कशन होता रहता है कि अब क्या चाहिए, अब तो इतने जनरेशंस हो गए ऑल दैट. The psychological confidence that you get, and not just by your family, if you are I'm just saying. Yeah, it's not even psychological. You see, अगर मैं अपनी फैमिली में 2-3 जनरेशन पीछे चले जाऊँ तो my family was not well off. If you compare my family with an upper caste surname to a similar financially, similar financial level पे कोई दूसरी फैमिली रहेगी with a lower caste surname, and then compare कि अभी कहाँ है. तो वो साइकोलॉजिकली है ना, लेकिन वो क्योंकि अरे मेरा तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये देता हूँ, राइट, कि पार्टीशन हुआ. माय फैमिली, माय ग्रैंडफादर बेसिकली लेफ्ट एवरीथिंग दैट ही हैड देयर एंड ही मूव्ड हियर एंड स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, यू कैन से. एंड देयर वर मेनी अदर फैमिलीज दैट डिड दैट, बट यू विल सी that people who came with an upper caste background did much well, and the reason is simple. This faith in that you will do well because this generational faith is also a thing. अरे मैं एक बहुत ही that is just intergenerational memory like thing, right? Which is and generational trauma is also a thing, and there is a lot of like research that has happened on that. यार एक सरल सा एग्जांपल दूंगा तुम लोग को. 98 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला, राइट. मेरे लाइक इन द सेंस इट्स नॉट, बट लाइक घर में बात होती, देखा अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है, समझ रहे हो अपन कौन है. हाँ, exactly. Which gives you something, right? Even when you go to school and someone is like, अरे पता है नोबेल प्राइज जिसको मिला उसका नाम भी अमर्त्य सेन है, तो like these things. And that plus there is also like you are always, जैसे लोग बोलते हैं कि we always have to face pressure from our peers और ये सब के, मतलब you are expected to do well. Say Tamran families hold on to Ramanujan
अच्छा मैथमेटिशियन था, तो एवरी टैमरन किड इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइक अरे रामानुजन अच्छा मैथमेटिशियन वैसा. बट इट्स अ पॉजिटिव स्टेरियोटाइप, राइट? You are never suffering from a negative stereotype. You cannot even compare the same. Yeah. And that is the thing that now, like if you look at African Americans in US, all negative stereotypes. You grow up, the moment you leave, even within your own community, sadly the psychology, जैसे especially misogyny के मतलब उसमें बहुत अच्छा ये कि औरत को उस तरीके से वो करती, क्यों? क्योंकि she has, जैसे कहते हैं internalized misogyny, वैसे you internalize race inferiority या you internalize caste inferiority. So एंड अगेन इट्स लाइक वो पर्सनल एग्जांपल हो रहा है, बट निशांत को पता है एमपी में सेन लास्ट नेम इज आल्सो लाइक एन एससी लास्ट नेम, या जो नाई कम्युनिटी होती है उनका भी लास्ट नेम सेन होता है. एंड आई हैव हैड मल्टीपल इंटरैक्शंस वेयर समवन हैज फाउंड माय नेम एंड दे हैव बीन अमेज्ड कि ओ आप लोगों ने तो इतना बड़ा घर बना लिया, लाइक ऐसी या. एंड बैक देन वी यूज्ड टू लाफ एट इट कि यू नो जो भी. Even now, like my sister, and she's brilliant and she's woke and everything, but वो भी कभी कभी ऐसा अगर खुद के बाल खुद काट लेती है तो फिर मुझे मैसेज करते हैं कि खून में है, मतलब you know like which is harmless, but you realize कि how much these stereotypes exist. यार वो तो बहुत ही नाइव सी चीज हो गई. द फैक्ट दैट वी यूज कास्टेड स्लर्स, जैसे वो युवराज ने जो किया था, जस्ट बिकॉज समवन इज लुकिंग अ लिटिल, शायद वो सो के उठाया या व्हाटएवर, अनकेम्प्ड सा दिख रहा है, तो सीधे उसको मतलब कास्टेड स्लर्स से ही बुला लो. मतलब दैट इज सो इंटरनलाइज्ड. यार ये तो वो है ना कि अपन को पता ही नहीं. जैसे एंड बाय द वे उन्हें ना जो लोग उसको गाली की तरह यूज करते हैं, दे डोंट इवन नो, मतलब दे इट्स लाइक देयर होल बकेट ऑफ द लोअर कास्ट फॉर देम इज दैट ओनली. सो हियर्स द थिंग, अगर तुम गालियां अपनी हिंदी, क्या तुम एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ हिंदी में जो गालियां हैं उसमें माँ बहन की गाली है, माँ बहन और सेक्सुअल जो गालीज हैं, उनके अलावा तुम कोई भी गाली उठाओ, सारी की सारी कास्ट कमीन एज अ कास्ट. या एंड वो सुना है ना कि जजमान सो जजमान एंड कमीन, दे बेसिकली दैट्स गिवर एंड टेकर वाला रिलेशनशिप, एंड लाइक you can read upon it, but everything is a caste. Everything is caste, and in the end, no matter what you say, these things affect. Next segment में बहुत smoothly से चले जाएंगे. Why do these people living in US, getting all the benefits of US, not just celebrating? Forget about celebrating. Want these things to be like celebrate that Times Square में वो चीज फीचर हो रही है, उसको क्यों सेलिब्रेट कर? और वो हो रही है और हो भी, एंड इट्स सच अ फेक वैलिडेशन. इट्स नॉट लाइक कि मतलब यू नो कि मतलब कि ट्रम्प ने बोला है कि भाई वाह, मतलब इनने इतना अपना कैंपेन प्रॉमिस पूरा किया है तो ये हम इनकी ये लगाएं. जैसे यू नो दे डू इट ऑन लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, वो सब वो एम्पायर स्टेट की उस पर झंडे का कलर कर दिया. दे डू इट फॉर ऑल कंट्रीज, बट दैट इज डिफरेंट. बट ये वाला तो खुद ही ने पैसे दिए, खुद ही ने ऐड दिखा दिया, and then उससे हुआ क्या, like I again like this is the kind of Jabik way like validation, right? It is exactly that. it हाँ, मतलब कि खुद ही बोला कि देखो, and then just because अब वही है ना कि बाकी तो it's a complex world, तो लोगों को तो, मेरे को तो लग रहा है न्यूयॉर्क में से रैंडम चलते किसी जैसे नॉन इंडियन को दिखा भी होगा तो वो फोटो ही खींच रहा होगा कि यू नो मतलब इंडिया लैंड ऑफ मिस्टीक एंड पता नहीं क्या क्या. That is again being reinforced by the West, right? Because the again वो perspective भी तो ऐसा है कि the Western idea of Indianness and spirituality and whatever is the Brahminical idea, क्योंकि most upper caste Hindus end up coming to the US, right? So their exposure to anything Indian is basically this. So as a result, see for them again यहाँ पे वो एक wokeness का एक अलग लेवल है ना, तो for them to then question say Hinduism or any of it, that becomes like questioning a minority group. Imagine if something like, see you are happy, मतलब you are not even realizing कि a country like US where you are not a majority, you are able to do this.
इमेजिन कि कभी कोई तो इंडिया में किसी को प्राइम लोकेशन पे सम CST स्टेशन को या ऐसे कुछ कर दिया कि चलो पाकिस्तान इज नॉट अ गुड एग्जांपल बट सम अदर कंट्री, इंडोनेशिया या whatever, कोई भी नेपाल, देश जिसमें चांद हो, जिसके हाँ फ्लैग में एग्जैक्टली, हाँ वो कर दो वहाँ पे. वो आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल विल इट इवन बी अलाउड? So they don't realize that and they just मतलब यहाँ पे सब चाहिए और वहाँ पे भी सब चाहिए. हिपोक्रेसी है मेरे भाई. एग्जैक्टली ये आर्गुमेंट है ना कि इंडोनेशिया में देखो गणपति का बहुत सारा ये होता है, गणेश इज इन ऑल तो तुम भी करो ना, तुम भी करो. इट्स एन इस्लामिक मेजॉरिटी नेशन जहाँ पे हो रहा है यार. इस्लामिक मेजॉरिटी नेशन में अगर गणेश सिंबल दे रहा है तो उसका कन्वर्स क्यों नहीं हो सकता है तुम्हारे देश में? दैट देन बिकम्स अ प्रॉब्लम कि हाईजैक हो रहा है. Even the Emirates, which is not really a democracy in the true sense, वहाँ पे भी they serve ham and pork and everything. They just tell you कि भाई ये है तो जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना नहीं खाए. But in India, मान लो तुम भी. And exactly a country like Emirates or even Qatar, not the best global shining examples, but तुमने वहाँ पे भी घर बसा लिया है. Yeah, exactly. You upper caste Hindus, you have never been stopped from going anywhere. और तुम वहाँ जाके रो रहे हो कि क्या है, हम लोगों को एक ही देश है तो आ जाओ वापस. On one hand, you can always go and claim कि तुम्हारे पास एक ही देश है, तुम एक लार्ज ये, बट तुम्हारे बगल में नेपाल है, उसके साथ में तुम्हारा नहीं पड़ता है. You are everyday basis में you are just taking pot shots at Nepal because they are a smaller nation. So it isn't about faith. वो तो that is very clear. It is all about making another community feel inferior. अगर वो नहीं होता ना, इसमें मंदिर तो हर दिन बनता है देश में. मेरे शहर में मंदिर बन रहा होगा अभी as we speak. मंदिर इंडिया में कम नहीं बनता है. मंदिर भी बनता है और मंदी भी मेरे भाई, मंदी भी. Why is it just this particular मतलब मंदिर only? Because बहुत से ऐसे हिंदू राजा वर्सेस हिंदू राजा में भी टूटे होंगे. हाँ. तो it's why only this one is Hindu Raja versus Hindu Raja, Buddhist sites that have been defaced. There are all sorts of historical clashes. So the entire argument is again कि then if you then take this far enough back, we have done this in the past. I know everyone has spoken about this before. This 5 centuries पहले का, if you are trying to avenge something, then why stop there? Yeah, then keep going. Why arbitrarily stop with the Mughals? ये तो इतनी बड़ी ये मेरी एक छोटी थ्योरी है, और थ्योरी नहीं मतलब so basically what I'm trying to say is this. So if we read history, I wish but anyway, if we read history, then we realize that 970 AD में Mahmud of Ghazni invaded India. ठीक है, and by invaded India यानी कि Sindh, what is now the Sindh, that region, right? Then by 1200ish, 1206ish, the first Islamic dynasty was built in Delhi, the Ghurid dynasty, right? Then they were not they were so क्या बोलना चाहिए, brittle, that they broke off into 3 different sultanate, and then there was a Bengal Sultanate, Delhi Sultanate, and Deccan Sultanate, right? So and then 1339 में there is a Kashmir Sultanate, if you call it, right? और ये सब नॉर्थ इंडिया में हो रहा है. साउथ इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. साउथ इंडिया में इवन बिफोर दैट देयर आर मुस्लिम्स, बिकॉज सी राउट से 6th AD से लोग आके राइट. लेकिन व्हेन यू टॉक टू अ भगवा, ही विल टेल यू कि ये तो 1000 साल से चल रहा है, ये मुसलमान तो इंडिया को हड़प. भाई मेरे तो हिस्ट्री पढ़ेगा तो तुझे रियलाइज होगा कि हाँ XYZ मुस्लिम थे, बट वो आपस में ही लड़ रहे थे. कोई ये प्लान करके नहीं कि मुस्लिम हूं मैं और अब मैं इंडिया जा रहा हूँ, या ये भी सोचा भी होगा तो भी वो साला एनिमी उसको जो इंडिया में वो भी मुस्लिम ही था. एंड फेथ भी नहीं ना. आई मीन इट्स उस समय that time no one cared, right? It was my kingdom versus your kingdom. So if you read Ghalib, right, if you read Ghalib's Persian poetry, so Mughals and all, even उस वक्त के जो तुम राइटर्स कोट, उन लोग मुगल्स को मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं, सब टर्किश. They were identifying these people as Turkish. So I mean Birbal was a war general for Akbar, so yeah, but here's the
किसी किसी के इंटेलिजेंस को कितनी गाली देते रहोगे आप, पॉइंट वही है. बट व्हेन यू टॉक टू देम, इट्स लाइक कि देयर इज लाइक बेसिकली फॉर 10th सेंचुरी एडी से लेकर 1947 तक जो भी हुआ सब सिक्लिकल, लाइक एक सिक्लिकल बोल रहा हूँ, एक डोमिनो इफेक्ट है कि इसने ये किया और ये दिस इज ऑल अ मुस्लिम कंस्पिरेसी अगेंस्ट अ हिंदू इंडिया. But that is the beauty of a binary narrative, right? It's so easy to consume. And that is why when we are surprised by things like Tejo Mahal, I am not honestly like, how is this a bigger like conspiracy theory than the Babri whole itself. Islamic thing of India, right? I mean, than Babri Masjid itself, basically. बाबरी मस्जिद तो मतलब नहीं, डिस्प्यूट पुराना है, बट मैं बोल रहा हूँ एट वन पॉइंट वो तेजो महालय जैसे ही शुरू हुआ होगा ना. हाँ, अरे राम के नाम पे देख लो, लाइक 1886 के आसपास वो वैसे ही शुरू हुआ है. That's what. So today we are laughing at Tejo Mahal, but 150 years down the line, this is how an idea begins, right? Yeah. Even say something as internalized as शाहजहां ने उन सब का हाथ काट दिया था, ठीक है, वो ताजमहल बनाने के बाद. बेसिकली है क्या वो, मतलब इट इज इस्लामोफोबिया, राइट? Yeah, because मतलब it's like कि जैसे हिंदू राजा ने कभी atrocities की नहीं किसी पे. Kings gouging the enemy's eyes and these kind of things. Maratha kingdom में कम होता था. Basically, you'll find hundreds of stories of that kind. The way enemies were. Brutality was a form of like celebrating your victory. Ashoka. And in fact, even up until 1948, there were multiple temples in Ayodhya that called themselves the birthplace of Ram. Multiple temples. Yeah. तो सिर्फ यही So to pick on this spot was not like a random. NRC में मतलब फिर वो दिखाएंगे क्या, मतलब सर्टिफिकेट रामलला उसी 4 टाइल्स के ऊपर पैदा हुए थे. अगर वहाँ मॉस्क नहीं होता तो रामलला कहीं और पैदा होते जहाँ मॉस्क है. All of this thing, right? All of this taken in कि एक तो ये ऐसा देश है जहाँ आज के तारीख में बर्थ सर्टिफिकेट में गलती होता है और हम भाई मेरा वोटर आईडी में मेरा नाम गलत है. मेरा वोटर आईडी छोड़ मेरा कजन है. नाम ही गलत है यार. तुम तो नहीं पॉड भी नहीं बता सकता मैं. या हाँ, तेरा से नाम ही गलत है. तो मेरा ऐसे देश में हमको एनआरसी चाहिए. I think I mentioned it before. मेरे मॉम की वोटर आईडी पे एज 99 इयर्स लिखी हुई थी 2014. So the thing is that हम कागज नहीं बनाएंगे, होना चाहिए था दिखाएंगे कि but this मैंने recently जब ये पूरा आत्मनिर्भरता वाला स्पीच दिया था मोदी जी ने, तो मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री में एक आर्टिकल लिखा था, राइट. तो उस आर्टिकल में मैंने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी जिसका नाम था जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस, विच बेसिकली मीन्स कि if you are usually when you are in a position of privilege in a community, and if you're born like उस लड़की को as an example, if you're born in a privileged community and you obviously किसी को अपनी आइडेंटिटी से नफरत या स्केप्टिसिज्म नहीं होता है. सबको अपने पापा मम्मी पसंद है, सबको अपने दादा दादी पसंद है, सबको अपने एंसेस्टर्स पसंद होते ही हैं. नो मैटर व्हाट, उनको प्राइड का एक सेंस होता ही है. सो नाउ इफ यू हैव टू मेंटेन दैट सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑल्सो लुक एंड absorb the problems in the world, you come up with this idea of just world hypothesis, which is like you take your current status and then you work from it backwards. कि अगर मैं ठीक हूँ और मेरे पास लिबर्टी है तो सोसाइटी भी ठीक है और सोसाइटी के पास भी लिबर्टी है. तो जिनके पास नहीं है उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी तभी उनके पास नहीं. Exactly. That is why being poor is bad. That is why anything that questions my identity is bad, and that is why anyone that points fingers at me is pointing fingers not just at me but my all being, my ancestors, like it is actually much easier to take a slight on yourself than to take it on your parents, right? That's how we all function. गाली मेरे को मत दे रहे, मेरे माँ को क्यों गाली दिया? It's the extension of that, right? That's how it all begins, right? So say someone questioning your belief is actually questioning the belief that you internalized because your parents told you to do so. I think I have also said this before. I know people of my age, like they realize
matlab, I'm sure that because they are intelligent, they know, some of them also read, they realize it, but it's just ki they cannot bring themselves to the fact ki, you know, what their It's a parents have huge. told them and what is coming down the lineage has been bullshit. But It's वो नहीं a big accept thing. करना. Yeah. It is a big. I mean, एक और दूसरा एग्जांपल जिससे मैं कहता हूँ कि मैंने many of my close friends who are वही Muslims. ना, चूतिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा है वो इम्पोर्टेंट है. That's the वही thing. है. But like, if it is a large part of your identity, to deal with it and to debate it and to like, it is very challenging. So basically, just everything when you look, at least to me, when I look at a lot of these things from that just world hypothesis, it kind of becomes clearer to me ki why someone celebrates something like this, because ultimately it, in their head it was a slight, it was a wrong to their ancestors and they're correcting it. But again, matlab, the problematic bit for me is that, say, a 20-year-old who has probably seen a 20-year-old or a 15-year-old kid who's on Twitter today, who has the privilege of having access to the internet, and who has probably never seen anything in terms of being wronged by a community or something like that. But for them to feel so passionately about a temple, मतलब I feel that is something जो हम लोगों में भी नहीं था, at least मेरे में नहीं था at that age. And I would even on- never felt passionately about any temple at that point. And I'm not judging people for being religious at that age, but I really do not see that being a very natural trait at that age, without Even- being fed all the political propaganda that they are fed right now. Even- That is definitely a sign of today's times. and even at a step ahead, like these NRIs, मतलब तुम यहाँ पले बड़े हो वेस्ट में, you must have gone to school. तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि even there you, but still यार you are more exposed to यहाँ की you know pop culture and यहाँ की news and all. You see it, but even then you are not able to realize, मतलब that is some. Yeah, but are they really, Nishant? Matlab, even in the US, the Desi diaspora here, what I Yeah, see is they don't that people a know large that. fraction is they live more हाँ Indian मतलब lifestyles than they are you basically and I would in India. yeah. I know mean, what you're talking about. you and I, people like you and I will, for अरे example, even Karan me Johar, यार, right? maybe I try to, but मतलब again it depends But on you, a lot of things. you नहीं मैं जैसे कह रहा हूँ not कि जैसे in silo, right? You will say you will have Indian friends. That is obviously a Yeah. cultural connect, and you have more relatable things to talk about. Yeah. I'm talking about the kind of social insulation that they have. Yeah. I mean, I Non-Indian see communities. people sometimes at my work, like Indian people. मतलब वही ना कि like they can't even, if they're talking to a non-Indian, it may be an American, a Chinese, or a lot of other nationalities work there, but they won't even connect. मतलब अगर काम के अलावा कुछ बात हुई ना तो they won't even register with them. मतलब it will be like कि ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कोई जोक मारा या they give you some reference. Like we were talking about कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि Tony is short for Anthony. So they're just so yeah. So Insulated is the word, but but talking about ABCDs, I see a slight difference is that they don't understand a lot of things. So India तो अपने हिसाब से आगे चलता जा रहा है, right? Their आगे parents तो नहीं came, चल रहा है आगे किसी मतलब direction में. time आगे जा रहा है, time जा रहा है. They came at a time when whatever their parents came with, that's the idea of India that they have. मैंने ये notice किया है, at least what like they'll happily like कुछ चीजें जिन पे अपन cringe करेंगे, for example like watching कुछ होता है now, we'll cringe. या watching Ekta Kapoor serials now, we won't even do that. But NRIs do it, and NRIs are fine with it because they don't have that concept of this not being cool anymore. Yeah. Because time is frozen. Na? Matlab, Yeah, exactly. I'll give you a classic example, Great Bong, right? Great Bong's idea of political clout is the left being a powerful political party, right? And left-centric narrative being powerful all across India. That is what he probably grew up in a CPM ruled Bengal, right? He's a weird guy, man. How can you support Bernie and Modi at the same time? मैं बोल रहा हूँ. So he grew up in a CPM ruled Bengal,
and he left Bengal when it was CPM rule. तो उसके दिमाग में ऐसा है कि the balance of power always lies with the left, whereas India has moved far away from that balance of power. The equilibrium has shifted the other side now. लेकिन उनके दिमाग में, because he has his idea of Bollywood, his idea of cricket, and अच्छा ये ज़्यादा powerful है politically, the left is the one जो मेरा book लिखने से मुझे मना करता है. I'm not successful because the left is ultra powerful in India. So ये idea उसके दिमाग में, he has a frozen idea of India which is probably somewhere in the late 90s. नहीं वो बर्नी को यहाँ पे और वहाँ पे मोदी तो लाइक दिस इज लाइक 90% एनालाइज दैट आई नो यार. मतलब ये तो मेरा एक गुज्जू रूमी था, वो भी ऐसे ही था, बट लाइक I just heard one थोड़ी ऐसे heartwarming story though. So one of my very good friends, he told me his one of his uncles had moved to the US like many years ago. They, like his family, they're all citizens here now, and their children were born here. So the boy, I mean his uncle's kid, so his cousin basically, he is a teenager, and I think he's probably going to vote for the first time this election. So he told me that he keeps fighting with his dad. He really he gets it. He knows Bernie, and apparently that Indian uncle is a registered Republican. So anyway, just made me feel good. यहाँ पे भी the small fraction that is pro Trump, right? The Desi group. एक ही लेवर है ना. There is one lever which is Islamophobia. हाँ एग्जैक्टली. मुझे स्मॉल फ्रैक्शन नहीं लगता है, मुझे तो वहाँ साइलेंट मेजॉरिटी लगती है. नहीं अभी तो वोट. सो बेसिकली क्या है, देखो दो चीजें, राइट. एक तो ये कि देयर आर मोर इंडियन ओरिजिन पीपल हु आर बोर्न इन यूएस देन इंडियन ओरिजिन पीपल सिटीजन हु केम हियर. Uncles and aunties came here and they can have their own views, but the thing is the kids who are born here, most of them don't have any opinions on Modi, because why should they? Yeah. They are American. They don't give a shit. And I don't expect them to give a shit. Yeah. And most of them are very left and very pro Bernie, which is how I expect them to be. Then there is this crowd which is not citizen, and maybe I don't know if you're talking about that same crowd, but they are not citizens. They are like us. Yeah. And they now have green cards and all. So now they are thinking about both American politics and Indian politics. और उसमें usually मुझे जो लोग मिले हैं वो if like वो वैसे रहे जैसे I remember this guy that I was like a colleague that I, एक तो मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल डिस्कस करने की कोशिश नहीं करता, स्पेशली जब देसी होते तो और भी नहीं, बट तो वो मोदी फैन, ऑब्वियसली मोदी फैन तो था ही था. और यूएस पॉलिटिक्स में दिस इज बिफोर 2060, लाइक कैंडिडेट्स डिसाइड होने के पहले, तो तब वो ट्रम्प चूतिया उसने ये बोला, बट उसको मार्को रूबियो पसंद था. व्हाट? ओके. तो लाइक I mean this is just among Republicans or overall मार्को रूबियो पसंद था उसको मार्को रूबियो से कैंडिडेट पसंद था. So, but whoever you are talking about, they still मतलब मार्को रूबियो को पसंद करने का मतलब है कि they made the effort to read about कि मतलब who stands where on which policy and which debate. But इधर तो it's like कि मतलब because मतलब most of them I know they're just stupid, man. I mean stupid as in कि I call them stupid because if you're living somewhere at least be aware. तो इनका तो सिर्फ एक ही है कि मतलब या तो मतलब मुझे कुछ नहीं पता, और अगर स्टैंड लेना भी होगा तो जो भी आसपास में जो पॉपुलर स्टैंड होगा कि ओ ये कूल बंदे हैं, मतलब जैसे किसी कॉमेडियन ने किसी लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वाचिंग ग्रेट बॉन्ग इज बेसिकली लाइक वो खुद को कितना भी स्मार्ट बोल ले, वो बेसिकली ही इज लाइक ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर इज अराउंड हिम, बिकॉज़ द पॉपुलर नैरेटिव इन इंडिया, मीडिया से लेके फिल्म से लेके सब में नैरेटिव इज प्रो मोदी, प्रो राइट विंग. नहीं, but the thing is the inability to acknowledge the fact that the media narrative is shifted the other side. That's what I'm saying. In his head, it is frozen somewhere in the. Why does it? So I have never heard of him, and we are giving him a lot of time. But I have a question for you, then, Adit. Why does it? So to me, it does not matter what the like. I know this is my politics, and this is what I understand. अब तुम दुनिया का कोई भी कंट्री ले आओ, कोई भी रैंडम कंट्री जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, तुम मुझे बताओ कि वो पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस क्या है उस कंट्री के माइनॉरिटीज की तरफ, और
मैं बताऊं कि मेरा क्या My moral compass is mine. मतलब वो हाँ Yeah. आई बी यूएस इंडिया साउथ अफ्रीका कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है. तो Exactly. तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यू आर either you're dumb or you are selfish idiot, and I don't know which is better. I Mix of hope you're both. dumb. नहीं, I don't think dumb. I think Yeah, dumb तो बहुत कम लोग होंगे यार. See, because it is just way too, मतलब dumb as in you have to be really, really dumb, and I think It is- those people are very less in number. It's the hypocrites which are more. it is basically preservation of privilege यार, और कुछ Yeah, नहीं. yeah. हर जगह में. Which और privilege से याद आया सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत सिंह राजपूत पर कोरोना भी है, 2 चीजें बची हैं. इसी से सुशांत सिंह राजपूत ज्यादा कनेक्टेड है, राइट? सो पहले तो फॉर आवर लिसनर्स, वी लाइक सुशांत सिंह राजपूत. Obviously we did not know him personally. He was an actor. The three of us, I guess we saw some of his movies, not all of his movies. And it's a sad thing that he passed away the way he did. He was obviously dealing with certain things that we neither understand nor we claim to do. Yeah. So this discussion about him will be It's about not actually about him. It's the But the absurdity of the media yeah, coverage. yeah. The media So- coverage, and it's not just the media, the regular people also, man. I mean, I keep seeing these messages on my WhatsApp. Matlab, not even people are convinced now. Like yeah, and I'm not even talking about the other messages that we were seeing now in the WhatsApp group that the right is like has appropriated him, and you know, I'm not even talking about that. I'm just literally talking about just pure the stupid conspiracy theories. How, like, why? First of all, ये मतलब क्यों तुम्हें किसी की लाइफ में इतना इंटरेस्ट है, और सिर्फ उसी सेलिब्रिटी की लाइफ में क्यों है? तुम अपने आसपास तो देख लो, घर में देख लो यार अपने. नहीं देखो, मैं ये समझ सकता हूँ अगर तुम यंग हो. जैसे मेरा मोस्टली मैं कट चुका हूँ इन द सेंस, ऐसे मेरा बहुत इंटरेक्शन नहीं, फैमिली ग्रुप्स वगैरह नहीं है. तो मेरा मोस्टली लाइक इंडिया से जो इंटरेक्शन है वो अभी की टाइम में प्रोफेशनल लाइफ में, लाइक आई एम मैनेजिंग अ टीम फ्रॉम इंडिया, सो आई टॉक टू देम डेली, राइट? सो कभी कभी ये सब बात हो जाता है, एंड दे आर ऑल यंग पीपल, लाइक 20 समथिंग पीपल, राइट? 3-4 ये लोगों से ही मेरा इंटरेक्शन है. एंड मैंने कभी टॉपिक निकाला भी नहीं क्योंकि मेरे को पॉलिटिकल पछड़े में जाना ही नहीं रहता. बट समहाउ सुशांत सिंह का टॉपिक निकला, एंड नाउ दे सीम टू बी कन्विंस्ड दैट ही वाज मर्डर्ड. एंड आई एम सो सरप्राइज्ड बिकॉज लाइक, सो मेरा टेक ये है कि दिस होल कि पीपल कैन हैव मेंटल हेल्थ इशू. लाइक अगर कोई विजिबल नहीं है प्रॉब्लम, बात वही कुल मिला के वही है. मैं टाइम्स नाउ वाली कि वो देखो हंस रहा था. हाँ, अब exactly. इस हिसाब से तो मतलब फिर वही रॉबिन विलियम्स. हाँ, वही तो. एंड यार इट इज सो, मतलब इट इज जस्ट स्टैगरिंग टू मी. मतलब इट्स, आई डोंट इवन नो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ. But Raj, this is also like again goes back to this issue with Indian society and rationality, right? एक बात ये है कि the inability to accept the fact that someone successful can also be sad, can also be depressed, हाँ. right? And sadness and depression are The- not the same things. The term that's being used that I said was अमीरों की बीमारी. Amiroo ki- nahi, the point is that this makes us feel a lot more vulnerable, right? So if someone as successful as him probably has more money, 10 times more, 100 times more money than I will ever make, if they can be susceptible to this, then that makes you feel more vulnerable. That is one reason why people are going out of their way to just defend. You know what this makes me think though? This, and maybe I'm too bitter today, and I don't know, but this again makes me think about the religion at large, because our relationship with gods is also very transactional. Transactional, not very. Spirituality is just a. वो फर्जी है, वो टीवी पे दिखाने के लिए. And everything like, और अपने ही घरों में हमें जो भी, अब we've talked about this 100 times, हमें पढ़ाया इसलिए गया जाता है कि हम एक स्टेबल एंड रिस्क फ्री जॉब ले सकें और एक स्टेबल एंड रिस्क फ्री लाइफ जी सकें. हमें पढ़ने के लिए इसलिए मोटिवेट नहीं किया कि हमको साइंटिस्ट Exactly. भाई मतलब the day my sister said कि अभी मेरे को मतलब MBA करना है, जो भैया पता नहीं पूरा खानदान ज्ञान दे रहा है.
अरे तुम तो अभी मतलब एकेडमिया ज्वाइन कर लो, यहाँ पे नौकरी लग जाएगी, पीएचडी कर लेना, प्रोफेसर बन जाना। अरे भाई मतलब आई कांट इमेजिन। एक तो मतलब लड़कियों को वैसे ही तो मेरा कुल मिला के पॉइंट ये कि जो आदित्य कह रहा था राइट कि अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत इस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में बेस्ट डील मिला उसको राइट इफ यू थिंक अबाउट इट राइट ही इज लाइक वन ऑफ द और ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन इंडिया एंड टू से दैट उसके बाद भी ही वाज नॉट हैप्पी काइंड ऑफ पुट्स अ डेंट इन दिस होल way we live. This is the Hindu way of life. और I don't support Hindu way of life. हमारे I mean नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट घरों के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं राइट लाभ इज अ बिग बिग थिंग इन आवर लाइफ। दीप लक्ष्मी जी के लिए जलाए जाते हैं, राम जी के लिए नहीं जलाए जाते। हाँ एग्जैक्टली तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया राइट और वो ट्रांजैक्शन अगर फेल हो गया मतलब वो तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम अगर उसके बाद तुम बोलते हो तुम डिप्रेस्ड हो तो तुम नखरा कर रहे हो या क्योंकि किसी के पास पैसा क्योंकि लोगों को खाना नहीं, ये बोलेंगे लोगों को खाना नहीं एंड आई थिंक और उसके ऊपर से अभी ये जो बंदी है रिया चक्रवर्ती there is also another thing right there is also this voyeuristic instinct जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है and also this inability to accept the fact that vulnerabilities भी है for a celebrity. So you will see that Subhash Chandra Bose died in a plane crash. We are unwilling to accept that he did. Right? For the next 100 years we claim कि बोस का एज अगर 110 भी होता है after a point, 40 साल बाद भी लोग बोल रहे हैं वो बाबा जी बन के इस गांव में रह रहे हैं. So this happens, this conspiracy theory fueled narratives और ये सब जो भी है, it only happens when it's a celebrity death. हाँ exactly हाँ. It never happens when say Gujarat हुआ and there is a minister who dies and a home minister dies और a Supreme Court का कोई जज के साथ कुछ ट्रांसफर हो गया या कोई वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी नहीं देखेंगे. They'll see things very linearly like ट्रांसपेरेंट तो है, आप लोग ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं अगर तू जज लॉयर की बात कर रहा है तो वो तो लोग नहीं सोचना चाहते या टैसिट अग्रीमेंट है कि नहीं बिकॉज इन द एंड in the past same people right so I'm talking about like only when it comes to protecting the privileged again like I am not celebrating Sushant Singh's death or anything and we all feel sad about the fact that okay it's an untimely death okay but the point is that we have spent a month and a half hamara media and even people who we think are very smart even reasonably smart people are doing the same right in families WhatsApp groups and stuff they are doing it. अरे एंड वो बेचारी आधे टाइम भी तुम लोगों ने जेएनयू में जब या two students were shot at in JNU तब कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी. कहाँ से बंदूक आ गई फिर उसका कुछ हुआ भी नहीं, क्या हुआ के साथ में वो तो टैसिट एग्रीमेंट है ना. लेकिन कॉन्स्पिरेसी जैसे यू गेव अ ग्रेट एग्जांपल आदित्य ने सुभाष चंद्र बोस का जो एग्जांपल है सुभाष चंद्र बोस इज अ ग्रेट एग्जांपल क्योंकि पब्लिक जब देखता है सुभाष चंद्र बोस की लाइफ को तो बोलते कि यार उसने इतना उसने इतना कुछ दिया उसकी लाइफ उसके डेथ इतना मीनिंगलेस कि प्लेन क्रैश नहीं कर सकते वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं राइट. This is the infallible hero, right? In our movies also. Yeah, and उसके बाद ऐसा हो जाए कि मतलब कोई माउंट एवरेस्ट में गया चढ़ गया और उसका पेट खराब होने से मर गया वैसा वाला हिसाब राइट. तो so that's why conspiracy theories happen in that area. Similarly, Sushant Singh में भी वही होता है कि he succeeded, he became so much and then he killed himself. Why would he do that? Because he has all the things that we aspire to be. Yeah. अभी तुम सोचो एक बहुत ही रैंडम से अजीब एग्जांपल दूंगा. If Modi ji kills himself, how will the people like लोगों का दिमाग का प्रोसेसर फट जाएगा. Yeah. Right? I mean, ऐसा नहीं होगा. It's too. And a lot of Indians still have this conspiracy theory कि Hitler didn't do what he did, right? So they say that Hitler का body double था and all that. Yeah. Because वो exactly क्योंकि वो फिर वो उस चीज से it goes against their strong persona infallible. If you get at the root of it is that life has meaning
and these actions kind of prove to you that It's meaningless. basically outside of what meaning you give to your life, there is no Yeah, meaning no to me- it. yeah. There's no greater meaning to your life, and that is something that people find difficult to digest. No, but this bringing in, see, I don't know Riya Chakravarti personally, obviously, but जिस तरीके से उसको मतलब it's basically कि वो लिव इन में रह रही थी तो she was a gold digger. लिविंग में रह रही थी तो उसका जनरल मॉरल स्टैंडर्ड्स कम हाँ है. बस एग्जैक्टली. और पूरी उसकी मतलब पूरी फैमिली को उसको यू जस्ट लाइक असैसिनेटर कैरेक्टर. पूरी फैमिली को नहीं, पूरे कम्युनिटी के औरतों को. बंगाली लड़कियां पूरी की पूरी. So and that is also somehow related to this. मतलब it's a weird amalgamation of religion plus culture, right? कि मतलब And politics, basically. हाँ, and politics The also. entire Sushant Singh Rajput thing wouldn't have been taken up if there was not a Bihar election coming up. Yeah, actually you're right. अगर इस साल बिहार में नहीं होता तो you wouldn't see hashtag Nitish for Sushant. उसका क्या लेना देना है? Yeah, नीतीश ने ऑर्डर किया ना कुछ मतलब has asked CBI. Yeah. It wouldn't have happened if there was not an election in Bihar this year. हाँ, yeah. अरे they don't care. मतलब इतना ही है तो मतलब why do you not put money in मतलब healthcare infrastructure में लगाओ ना, बनाओ ना psychiatrist. Barkha did an interview. Barkha did an interview with Sushant's psychiatrist. And the string gave up all the so ये तो लेवल इंडिया में डिस्कोर्स का कि डॉक्टर पेशेंट के सारे डिटेल्स पब्लिक में बता रहा है. Yeah. And there was also this Times Now या कोई तो Republic TV कोई तो पूरी रिया की फोन लिस्ट में से they got their phone records and no phone numbers के साथ दिखा रहे हैं and people started saying कि मतलब उसके फ्रेंड्स को कॉल करके मतलब ऐसे धमकियां मिल रही हैं कि उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया. तो so this is such a मतलब it's such a मतलब convoluted thing कि एक तो चलो रिपब्लिक टीवी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं वो क्या है, मतलब उनके दिमाग में क्या है ये, लाइक व्हाई आर मतलब द पीपल हु यू स्टूपिड लूजर, यू डोंट हैव अ जॉब राइट नाउ एंड यू आर मोर वरीड अबाउट दिस थिंग. मतलब मुझे समझ नहीं आता लाइक क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, लाइक हो क्या रहा है. But with this thing, there is this thing of tacit agreement, right? Because we don't consider someone else's privacy as important. Because we don't even consider our own privacy as important. That is true. तो रिया चक्रवर्ती का फोन मिल गया तो वो शेयर करने में क्या बड़ा बात है. मतलब this is the same, it goes back to the same thing, right? So when you have say a rumor of okay, this was a girl who got molested in this area, why do people share it in family WhatsApp groups? Because we don't give a shit about someone else's privacy. Their right, our right to privacy also we don't care about. Yeah. ठीक है. तो this all boils down to that. And if it's a Bollywood actress who is glamorous, who is in a live-in relationship, तो फिर तो मतलब तो फिर तो तुम्हारे पास तो मोमोज फ्रेंड ना, moral authority to do it basically. मोमोज फ्रेंड्स. तो तुम्हारे पास एक्सेस राइट्स तो तुम्हारे पास 100% है. यू कैन, इट इज द सेम थिंग ना. लड़की ने अगर ऐसा कपड़ा पहना है तो इट काइंड ऑफ एग्जैक्टली द सेम. इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ दैट. What someone I think what angered me the most was I didn't even know who Riya Chakravarti is before this, right? In such may, to be very honest, so I am not judging someone's personality and I have no idea. But the fact that this is, एक तो तुम लोग रोते हो ट्रायल बाय मीडिया बाकी केसेस में when it comes to Modi and all this, but in this case एक पुलिस वाला I think someone who I think Sushant के फैमिली की तरफ से some lawyer or someone, I don't remember who exactly it is, that guy says she came up with this whole video for sympathy and she was wearing a very traditional dress which she wouldn't otherwise wear. इसका मतलब है कि वो फेक है इमोशन. अरे ये मेन स्ट्रीम ओपिनियन है इस देश में. Then you go ahead and talk of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और या पता नहीं क्या क्या, वो सब तो आई थिंक पता है प्राइवेसी वाला जो पॉइंट तुम लोगों ने, बेटियां पढ़ गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनके लिए. पढ़ाओ क्या, आई मीन आई एम सॉरी, पढ़ाओ जब हम बोलते तो मतलब होता है कि पास एग्जाम पास एग्जैक्टली. हां वही I have heard my own. हम लोग we did this Indian matchmaking thing last week, right? And Indian matchmaking का the people are very real. मतलब they are, those kind of people exist. I have heard people in my family say this.
Oh yeah. आजकल शादियां नहीं होती हैं इतनी जल्दी बिकॉज गर्ल्स हैव हाँ become more educated. हाँ to educate हाँ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है आजकल लड़की ढूंढने में दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्ल्स हैव बिकम मोर एजुकेटेड और आजकल ये लोग बहुत मुंह चलाते हैं. Yeah, man. I mean that the characters in that show are And the media knows this, right? When an Arnab Goswami or Rahul Shivshankar is running this कि ये gold digger वाला narrative, he knows that okay, a certain persona makes that girl more vulnerable because people will be more accepting of any slight at her. yeah. मतलब you can use that as an excuse, but तुम्हें अगर तुम्हारे related कुछ भी बोल दिया तो then मतलब offend. In this case, there is this tacit agreement between the audience, and it's not that the audience doesn't want to see a conspiracy. It is because it goes so well with everything that they believe in. Yeah. A westernized woman is obviously going to be this. Same चीज ना अपने सोसाइटी में ये वो क्या friend zone कर दिया and all that, which is Indian, right? Yeah. It is because you don't want to see that the other person can have उनका भी will कुछ हो सकता है. And this friend zone thing again, कुछ लोग आके उसमें भी not all men and you know men also do that to girls or whatever. It's not like that. It's वो जो होता है वो सही होता है and it happens for a reason. But just to but there is no introspection. You don't want to accept it, and that's why to blame the other basically. I think and long back we did an episode on STEM and we talked about how we look at, and we even talked today, right, that how we look at STEM education, or education of any kind as a means to an end, and the end is to earning decent money. Ultimately, I think as a whole, we as a society lack thinking beyond a level, and that is why the thing like privacy wali baat, right? Because we cannot in our mind create this idea that अगर मेरा सारा data publicly available है तो they can basically create जैसे जो like YouTube मतलब जो Amazon या marketing companies करती है, right? कि this product is something that you like because they have this analytics data on you, they can kind of make that decision. ये इतना सोचना I don't know, इतना हमने नहीं सोचा somehow. नहीं उसका भी एक आंसर मिलता है ना कि आने दो ऐड हम नहीं लेंगे, या फिर हमारे पास कुछ है नहीं छुपाने के लिए. कुछ छुपाने के लिए नहीं है, क्या हो जाएगा, पास कुछ होगा छुपाने के लिए, इसलिए लोग यही बोलते हैं ना कि इनके ये जो चाहते हैं उनके पास कुछ छुपाने के लिए. हमारे पास क्या है छुपाने के लिए? हमारे पास कुछ नहीं छुपाने के लिए. बिकॉज इवन लाइक फॉर एग्जाम्पल जो करप्शन होता है, लाइक डे टू डे करप्शन, घूस देना भी, वो हम एटलीस्ट हमारे अंकल वाले जनरेशन ने, डैड अंकल वाले जनरेशन ने उसको इतना ऑफलाइन कर दिया कि उनको नहीं लगता कि ये चीजें कभी भी लाइक पीपल अंडरस्टैंड. यहाँ मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है. और खैर आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड privacy, but this is basically all like ये this whole Sushant Singh Riya case tells me how marketing works. Like this would have been nothing if this had happened like एक साल पहले. अभी मतलब so Times Now was doing this bullshit thing again कि we have accessed some information from whatever in this case. अब ये तुम 6 बजे से तुमने ट्वीट करना शुरू कर दिया and you're saying कि it will मतलब this case is going to explode after our expose and this and that. तो अभी बता दो ना, मतलब इतना करके तुम मतलब 8:01 पे क्यों बता रहे हो? Like why are you sensationalizing this? भाई वो वही है ना, वो सब वही बात है. कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा वाली बात है ना. वहाँ पे आप मूवी खत्म कर देते हो तो फिर आदमी सेकंड मूवी. लेकिन ये मतलब कितने नाइव तो हो जाते हैं लोग. Exactly. तो it works both ways. It's not like कि these people are just fooling the people. मतलब they're getting fooled for a reason. People want to be, like, and going back to the initial topic of discussion, like अयोध्या, लोगों को नहीं पता क्या कि कोविड है, लोगों को नहीं पता क्या कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोगों को पता है, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव प्रायोरिटाइज्ड दिस थिंग बिकॉज सम लाइक इमोशंस. अल्टीमेटली मोदी वही करेगा या कांग्रेस या सारी पार्टीज. इंसेंटिव, इट्स ऑल अबाउट इंसेंटिव एंड द इंसेंटिव इज देयर if you act like this and yeah and that is how things are.
I guess, guys. This was on Twitter. एक भक्त के साथ I was just trying to out Hindu the Hindu. तो मैंने उसको पूछा कि अगर घर पे कोई अगर से someone passes away and would you celebrate like Diwali in the middle of that? Like if Diwali or something happens to fall, do we do that generally? मतलब even तुम हिंदू कल्चर के हिसाब से देख लो, तुम करते हो क्या? नहीं करते हो ना, 13-14 दिन के लिए तो ये करते, मॉर्निंग होता है, जो भी होता है उस साल में फंक्शन फेस्टिवल नहीं होता, फेस्टिविटीज तो नहीं होता है. तो why is it that in the middle of a pandemic you need festivities when people are actually dying? People are dying. Yeah. your fellow Hindus are dying, thousands of them every day. तो भाई साहब बोलता है we move, Hinduism is a modern religion, we it is what is this मतलब Schrodinger's religion साला, मतलब पुराने में भी सब कुछ था लेकिन मॉडर्न भी है. लेकिन तुम 500 साल पहले का बदला आज ले सकते हो लेकिन तुम मॉडर्न हो. मैं तो कभी कभी भक्तों को मैं ये भी बोल चुका हूँ कि साले अगर तेरे को लगता है ना कि लाइक इवन आफ्टर बीइंग लाइक 80-20 majority in your country, if you still feel under attack, then you fucking deserve it, you loser. No, that's the beauty of a fictional threat. That fire can always continue burning. And with that, we will wrap today's episode. फिर से वही हो गया. We didn't start the fire. I know who did.